मैंने ये सारे आंसर्स लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट में आपने फिर से देखना है कि आपने बिल्कुल सही किया है कि नहीं गलत। आपने सही किया या गलत किया। आपने ऑब्टेन वैल्यू ले लिया, ऑब्टेन वैल्यू हमारे पास है 100, डिवाइड कर देना है आपने टोटल से, डिवाइड कर दिया 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 1। 1 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 100% से, तो आपके पास 100% आ जाएगा। फिर आपने अपनी सारी वैल्यूज़ को ऊपर वाली जो आपके पास आंसर आया 2.84 प्लस करना है उसमें 2.48 है, इस तरह सो ऑन आपने अपनी सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेना, तो वो इंशाल्लाह आपका 100% आएगा, ठीक है। अब हमने 3 चीज़ें फाइंड कर ली, बल्कि 2 चीज़ें फाइंड की हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हमने फाइंड किया परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमने लास्ट में फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इसी आसान है फाइंड करना, जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी से निकाला है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी से परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास अब देखिए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास 2.84, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल आपने लिख लेना है, एज इट इज़ लिख लेना है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 2.84, ठीक है, एज इट इज़ लिख लिया। सेकंड हमारे पास वैल्यू है 2.48, ठीक है, 2.48 स्टार्टिंग पॉइंट था 2.84, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2.48, ऐड कर देना है आपने इसमें 2.48, ठीक है। जब आप इसे ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.32। बिल्कुल सेम आपने इसमें ये वैल्यू ऐड कर देनी है, जो आंसर आ जाएगा यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उसके आगे नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाना है और आपने यहाँ पे सारे आंसर लिख लेने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5.32, ठीक है। इसमें आप ये वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट है। ठीक है, इस तरह आपने सारी वैल्यूज़ को निकालते जाना है, ठीक है। अभी हमने 2 एग्जांपल्स एक ही क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लिए, ठीक है। पेज नंबर 29 पे आपकी एक एग्जांपल गिवन थी, जिसमें आपके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक एग्जांपल ऊपर थी, उसमें आपको फाइंड करना बताया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करनी है। फिर नीचे बिल्कुल उसी एग्जाम्पल में आपको उन्होंने परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सिखाया था। तो हमने उन दोनों को यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ही क्वेश्चन के साथ एक एग्जाम्पल में एक ही लेक्चर में सॉल्व की। बिल्कुल इसी तरह आज हमारे पास पेज नंबर 29 पे जो हमारे पास एग्जांपल गिवन है, उसमें उन्होंने बताया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करनी है, ठीक है। फिर नीचे पेज नंबर 30 पे फिर वो एग्जांपल दिए, फिर वो सब कुछ दिया हुआ है और कहा हुआ है कि आपने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आज हमने एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड किया, परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड किया, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जब भी ये हमें क्वेश्चन गिवन होते हैं, हमारे पास डाटा में फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से ही हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है और फ्रीक्वेंसी से ही देखते हो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, ठीक है। परसेंट रिलेटिव उसके बाद जब हमने कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ वो निकालनी होती है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो किससे निकलती है, उससे पहले हमें परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, ठीक है। ये हमने निकाली परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमने निकाली परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको चीज़ों को फाइंड करना होता है और फिर ये वैल्यूज़ आपके पास इजीली आती जाती हैं, ठीक है। आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है और मेरे ख्याल में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 की सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसकी जो फर्स्ट टॉपिक है सारी मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनके टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। तो अब शायद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें बार ग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम वो भी कवर करेंगे। हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, दोनों बुक्स के कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरी समझ आई हो, और फिर भी अगर आपको ना आई हो, मैंने आपके सामने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। फिर भी अगर आपको ना आई हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मेरा नंबर भी शायद डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो रहा होता है। आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और कमेंट्स में भी बता सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।